नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप देख रहे हैं बिहार के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से एक माने जाने वाले दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत आज रविवार को दिल्ली एम्स में हो गया। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें लगभग पिछले 4 दिनों से आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि फेफड़ों में संक्रमण के कारण उन्हें इलाज दिया जा रहा था और उन्हें भर्ती कराया गया था। आज उनका देहांत हो गया है। रघुवंश बाबू के बारे में बात करें तो उनकी पहचान देश में एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर होती है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में अगर आप कहीं भी उनके बारे में पूछेंगे, जानेंगे तो वो उनके बारे में यही कहा जाएगा कि वो एक बड़े समाजवादी नेता थे। इसके अलावा उन्हें लालू का संकट मोचक भी कहा जाता था। राजद, जो कि अपने आप को पिछड़ों की पार्टी कहती है, उस पार्टी में सवर्ण जाति से आने वाले रघुवंश बाबू लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेता और सवर्णों के सबसे बड़े नेता के तौर पर बने रहे थे। बेदाग और बेबाक सोच वाले रघुवंश बाबू के 2 शौक रहे, एक किताब पढ़ना और दूसरा आम लोगों के बीच रहना। रघुवंश प्रसाद सिंह राजनेता बनने से पहले प्रोफेसर थे। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1969 से 1974 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। इस दौरान वे सकृष आंदोलन से भी जुड़े हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर राम मनोहर लोहिया का प्रभाव पहले से ही पड़ने लगा था। 1962 से ही वे उनकी पत्रिका में लिखने छपने लगे थे। पहली बार 1970 में टीचर्स मूवमेंट के दौरान वे जेल गए। उसके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए, तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन के दौरान दोबारा जेल में डाले गए। इसके बाद जेल जाने को तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। वे करीब 11 बार जेल गए। 1974 में जेपी के आंदोलन में रघुवंश प्रसाद सिंह ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर दोबारा से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। वहीं उनको प्रोफेसर के पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद रघुवंश ने कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते को अपना रास्ता बना लिया। लालू और रघुवंश प्रसाद की दोस्ती 32 साल पुरानी रही। दोनों की ये दोस्ती बड़ी लंबी चली और अभी तक उनकी दोस्ती लगभग थी ही, दोस्ती टूटी नहीं थी। लेकिन ये दोस्ती शुरू कैसे हुई, इसकी कहानी क्या रही, उस समय की पटकथा क्या थी, ये भी आपको बताते हैं। जेपी मूवमेंट में जब रघुवंश को मीसा के तहत मुजफ्फरपुर जेल से बांकीपुर जेल में ट्रांसफर किया गया तो यहीं पर उनकी मुलाकात लालू यादव से हुई। उस दौरान लालू पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे और जेपी मूवमेंट में काफी सक्रिय थे। लालू शुरू से ही एक जुझारू नेता थे। बहुत जल्द किसी के साथ घुल मिल जाना लालू यादव की खासियत थी। बांकीपुर जेल से शुरू हुई इस दोस्ती ने 32 साल का सफर तय करते हुए कई खट्टे मीठे पलों को देखा। अब एक नज़र रघुवंश बाबू के राजनीतिक सफ़र पर डाल लेते हैं कि कैसे उन्होंने राजनीति में एक छोटे से नेता से बड़े नेता का जो सफ़र होता है वो तय किया। बात रघुवंश के राजनीतिक सफरनामे की करें तो 1977 से 1979 तक वे बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें लोकदल का अध्यक्ष भी बनाया गया। फिर साल 1985 से 1990 के दौरान रघुवंश प्रसाद लोक लेखांकन समिति के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के सदस्य के तौर पर उनका पहला कार्यक्रम साल 1996 से शुरू हुआ। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में वो निर्वाचित हुए और उन्हें बिहार राज्य के लिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। लोकसभा में दूसरी बार रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1998 में निर्वाचित हुए और साल 1999 में तीसरी बार वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2004 में चौथी बार उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया और 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की थी। अपने 2 भाइयों में बड़े रघुवंश बाबू हाल ही में कोरोना काल में जब लोगों के बीच थे तब उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया, यानी वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए और इसी का इलाज उन्होंने पटना में कराया। जब वो कोरोना से जंग जीत गए तो उसके बाद फिर उनके फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां वो इस बीमारी से लड़ रहे थे
और वहीं से अचानक उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा जो है भेज दिया था, यानी राजद से उन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो राजनीति में किसी और पार्टी से जुड़े, लेकिन शायद बड़े नेताओं को पता होता है कि उनका समय कब आ गया है, वो अपने जाने के समय के बारे में शायद जान जाते हैं, और ऐसा ही कुछ रघुवंश बाबू के साथ हुआ। फ़िलहाल उन्होंने अपने आखिरी इच्छा में, यानी अपने पत्र में अपनी आखिरी इच्छा भी व्यक्त की है। इस आखिरी इच्छा में उन्होंने कई सारी मांगें जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की हैं, और ऐसी आशा जताई है कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा। हम भी ये आशा करते हैं कि रघुवंश बाबू के इन मांगों को नीतीश सरकार पूरा ज़रूर करे। फ़िलहाल रघुवंश बाबू का जाना देश और बिहार की राजनीति में जो समाजवाद का स्तंभ था, उस समाजवाद के एक बड़े स्तंभ के गिरने जैसा है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आगे की खबरों के लिए बने रहें बिहार के साथ।